आई होप आप लोग मजे में हो। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नॉट ओनली फॉर क्लास 8, लेकिन जब आपकी हायर क्लासेस में आप जाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें चैप्टर बहुत आता है। इस चैप्टर का यूज बहुत है, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जब बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, आप देख रहे हो कि मैंने ये लिखा है n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। n इंटू n यानी कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, दैट इज 4 इंटू 4, सो 4 का स्क्वायर। किसी भी नेचुरल नंबर का उसी के से मल्टीप्लाई, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, वो उसका मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, ये जो है नंबर मैंने स्क्वायर लिखे, ये किसी के स्क्वायर है। अब कैसे किसी के स्क्वायर है? 1 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, दैट इज 1 स्क्वायर। 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर। 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब 2 2 जा टेबल्स भी आती होंगी आप लोगों को, 2 2 जा 4। 9 का अगर देखोगे तो 3 3 जा 9 यानी 3 का स्क्वायर। 16 का देखोगे तो यानी 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अगर आप देखोगे तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि किसी भी, चाहे हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी है, वो नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे? जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है, देखो -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर यानी 5 -5 का -5 से मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस माइनस, ये अलजेब्रिकली पढ़ा होगा ना आपने, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये चीज पढ़ी होगी ना कि कोई भी नंबर अगर उसका साइन प्लस है और एक का माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। एक का अगर माइनस है दूसरे का प्लस है तो माइनस आंसर। माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ क्या साइन है? माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 5 5 जा 25, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव स्क्वायर नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर, तो ये मैंने टेबल लिखी है स्क्वायर्स की, स्क्वायरिंग टेबल है, दैट इज 1 to 20। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 169 14 190, 1 to 1 से लेकर 20 तक मिनिमम आपको लर्न होने चाहिए स्क्वायर्स, बिकॉज ये बहुत इजी होगा। आपको 1 से 20 तक लर्न होंगे ना तो आपको बहुत इजीली प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करना, जो भी नंबर है जिनके स्क्वायर है वो या फिर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। अब कौन से नंबर नहीं है 1 से 20 तक, ये आप लोग देख लो कौन से नंबर नहीं है जो स्क्वायरिंग में नहीं आ रहे, दैट इज 2 5, नहीं 5 तो है, एक मिनट, 1 and 3, 7, 8, ये 4 नंबर हैं जिनसे स्क्वायर नहीं बन रहे, यानी जिनकी n डिजिट, अगर एक स्क्वायरिंग की कभी भी n डिजिट, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? किसी भी स्क्वायरिंग की कभी भी n की डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। जैसे आप लोग अगर मैं आगे का भी लिखूं, स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441, अगेन 1, 22 का होता है 484, एड 1 till 1 till 30, 484। तो वो क्या हो गया हमारा स्क्वायरिंग का नंबर की एंड की जो डिजिट है वो हमारी ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है। तो एक कंक्लूजन हो गया कि ये नंबर्स की कभी डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या, हम सब जानते हैं ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, ये सब ऑड नंबर्स होते हैं ना। अगर मैं कहूँ सम ऑफ वन ऑड नंबर,
1. Sum of two odd numbers 1 plus 3 4. स्क्वायर बना नहीं बना? बना ना? Sum of three odd numbers 9. बना ना? 1 किसका स्क्वायर हुआ? 1 का, तो 4 हुआ 2 का, 9 हुआ 3 का. Sum of four odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 12 3 15 1 16. 4. 5 odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. 25. बने ना स्क्वायर्स? तो यानी एक चीज क्या कंक्लूजन इससे निकली कि सम जो होगा ऑड नंबर्स का वो भी स्क्वायरिंग डिजिट्स ही दे रहा है. क्या दे रहा है? स्क्वायरिंग डिजिट्स. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट की. अब मुझे एक चीज बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अब एक चीज देखो, ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस क्या होता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस होता है फॉर्मूले के ऊपर जो होता है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए. क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है? वो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस यानी एंगल, राइट एंगल जहां बन रहा है उसके सामने वाली साइड को, सामने वाली एज को उसे कहते हैं हाइपोटेनस. जिसपे वो खड़ा है उसे बेस, और जिस बेस के ऊपर जो एक लाइन और जा रही है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. क्या क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम. अब जब बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की, तो ये ऐसे नंबर्स बताता है जो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट में होंगे. यानी कोई भी नेचुरल नंबर है m, वो 1 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन. और उसका फॉर्मूला ये है. अभी कैसे है ध्यान से देखो. हमारा एक, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ साथ में. हमारा है एक नंबर हमें दे रखा है 12, हमें बाकी दो निकालने से पाइथागोरस ट्रिपलेट बन सके. तो हम क्या करेंगे, हमने लिया इसको 12 को m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के अंदर. क्या लिया? m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के अंदर. एक मिनट करो तुम लोग. ये फॉर्मूला हुआ, तो हम एक चीज और देखेंगे. फॉर्मूला कैसे हुआ? ये हमने स्क्वायरिंग सबकी की, हम बिना स्क्वायरिंग के कर रहे हैं. ये नंबर है, अगर इसको आप लिखोगे तो ये आएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे ट्रिपलेट्स. तो ये नंबर्स के अकॉर्डिंग हम इसे पुट करेंगे. देखो 12 प्लस 1 13 तो m की वैल्यू क्या आई? 13. क्या आई? 13.
और अगर इसी m² + 1 में हम इसे पुट करें तो अगर हम दूसरे में पुट करें यानी m² + 1 में तो ये आएगा 11। यानी अब भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर इसमें पुट करेंगे हम m² की, करेक्ट m का स्क्वायरिंग की फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर अंदर रूट करोगे √13 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जो हमने देखा। सी वापस देखो 16 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लेंगे 2m के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट लेंगे? 2m के। 6 क्या है, एक सिंगल डिजिट आया ना, आप सिंगल डिजिट से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमारे 13 और 11 दोनों ही इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। m6 तो वैल्यू क्या हुई इंटीजर की? 2m का अगर लगाएंगे तो 12, 6 को डाला, 6² 36 -1 35, 6 36 + 1 37। ट्रिपलेट क्या हुआ हमारा? 12 35 और 37। ठीक है, अब चलो देखो कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? अभी टेबल करें 144। ठीक है, अब एक चीज और कि हमें पता कैसे चला कि 144 का स्क्वायर है। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? डिवीजन में मैं 2 मेथड दिखाऊंगी, एक एलसीएम की फॉर्म पे, एक नॉर्मल। देखो डिवीजन मेथड से अगर आप करोगे तो आपको 2 डिजिट का सम लेना पड़ेगा, सिंगल 2। 14 करोगे तो 2 का स्क्वायर नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? लगा दिमाग, डिवीजन मेथड है भैया ये बस। तो इसे क्या करेंगे, 2 के अकॉर्डिंग करेंगे पार्ट्स को। कैसे 2 के अकॉर्डिंग? देखो ये एक बचा, 2 नहीं ले सकते हम, 1 लेंगे। 4, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 12 का क्या हुआ? 4। ये आ गया हमारा 12। कैसे आया वापस देखो, 1 का पहले हमने क्या 2 पार्ट्स के अकॉर्डिंग से डिफरेंशिएट किया। 1 का 1 किया तो आया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। माइनस किया हमने 44, दोनों को उतार दिया। जब 44 को उतारा तो हमारा यहाँ क्या आएगा? 1 + 1 2, और फिर अब हमारा 2 है तो हमें 2 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि 44 आ जाए। 22 2 जा 44, ये आपको दिमाग में, तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, 44 से आ गया। हमारा क्या है? 12 का। अब इसमें एक तरीका और है, वो है फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या करोगे? पहले फैक्टर्स करोगे। फैक्टर्स यानी 72 36 18
फैक्टर्स में तो स्क्वायरिंग में होता है दो नंबर्स का स्क्वायर, राइट। तो इसमें दो दो नंबर्स के अकॉर्डिंग इसे आप पेयरिंग करो। जब आपने पेयरिंग करी तो क्या आया, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इनमें से एक एक नंबर लो, 2 2 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी क्या हुआ स्क्वायरिंग हमारी 12। तो दो नंबर है, एक तो डिवीजन, एक है फैक्टराइज। डिवीजन टफ होता है, इसलिए जनरली हम आगे चल के फैक्टराइज भी यूज करेंगे क्योंकि वो इजी होता है, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, देखो 144 का 12, फिर स्क्वायर रूट 64 का क्या होगा, वापस करें 64, मैं फैक्टराइज कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी। अब पेयरिंग करी इसकी मैंने, ये आया एक 2 एक और 2 2 जा 4 2 जा 8, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद इफ एक्स स्क्वायर 225, यानी हमें अंदर रूट निकालना है। अब डिवीजन से करते हैं एक बार, ठीक है। 225, दो दो की पेयरिंग करी, 2 2 जा 4 होता है, हम नहीं करेंगे। 2 2 25 आया। अब एक मिनट, यहां 1 लेंगे, 1 लेंगे तो हमारा आएगा ये 2 आ गया, 1 2 जा 2, 2 25। बस ये तब मेथड बहुत टफ होता है, इसलिए ध्यान से देखो, वापस मैं कर रही हूँ। 225 1 1, ये आया 125, 1 1 2 2, 5 से क्या होगा 25, क्योंकि एक चीज देखो 5 की इंटीजर किससे आ सकती है, 5 से ही आ सकती है। हमने लिया 25, 25 का किससे मल्टीप्लाई करें, 5 आए, 5 आया 125, यानी स्क्वायर रूट किसका हुआ 15 का, B15, सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, 2 3 5 नहीं 2 3 7 एंड आई थिंक 8, ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 25 है, 5 का है, 81 9 का, 64 8 का, 95 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज -7। हमने एक चीज बोली थी कि कोई भी दो नंबर चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उनका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो -7 49, वो भी प्लस का, डी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए स्क्वायर रूट इतना ही हुआ। ये मेन चीजें थी, बाकी जो छोटे मोटे फॉर्मूले से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। ओके, बाय गाइस।